सर जूनियर इंजीनियर एक्सीलेंस पैकेज क्यों एक जूनियर इंजीनियर को लेना चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहा है? मैं जब जूनियर इंजीनियर बन के व्हेन आई वेंट ऑन शिप तो मैंने बहुत सारी गालियाँ सुनी। मैंने कॉलेज में ज़्यादा ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, मेरी मिस्टेक थी। और जब मैं शिप पे गया तो देखा ज़िंदगी दुनिया बहुत अलग है। सडनली आप पैसे कमा रहे हो, लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग रख रहे हैं एंड दे वांट यू टू परफॉर्म वेल। अब सोचिए आप शिप पे गए हैं, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आपका सेकंड इंजीनियर फिर आपको अच्छे काम नहीं देगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग कॉलेज के 4 साल में पढ़ के नहीं सीखे वो ये पैकेज लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वो सीखने की कोशिश करेंगे? जब तक कॉलेज में थे तब तक माता पिता के पैसे पे पल रहे थे या फिर एजुकेशन लोन पे पल रहे थे। वहाँ पर कॉलेज की जिम्मेदारी ज़्यादा थी, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जब वो रियल लाइफ में आते, जब शिप पे जाते और तनख्वाह मिलनी शुरू होती है ना, तो वहाँ ना चीफ एयर कैप्टन ये नहीं कहते कि इट इज़ माई जॉब टू ट्रेन यू या पढ़ लो बेटा पढ़ लो। नहीं आता, विल सैक यू, गो गेट होम। तो जब बात करियर पे आती है तो फिर या तो सीखते चले जाओ, नहीं तो फिर मजबूरी सिखवाती है। जब शिप पे गए तो रियल स्टड बने। जब गाली सुननी पड़ी, नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन हुई, डीप फ्रस्ट्रेशन हुई, लगी व्हाट एम आई डूइंग, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो गया। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यूँ तो मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट होते हैं जहाँ पर कि मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ। तो आज के इस पॉडकास्ट का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोग भी ट्रेन हों। तो मैं आज आप सामने देख सकते हैं ऋतिक को। ऋतिक वॉज द फर्स्ट पर्सन टू जॉइन अस एट मर्चेंट नेवी डिकोडेड। टुडे इज लीडिंग दिस wonderful team, young guy who's learning a lot. So he has got a lot of strengths which I'm not going to boast about right now, but अभी हम काम करने वाले हैं उन वीकनेसेस पे जो कि ऋतिक की हैं पिछले 3 साल से अभी तक। तो आप ये कह लीजिए पॉडकास्ट ये ऋतिक का ट्रेनिंग सेशन है। तो ऋतिक इज गोइंग टू आस्क मी लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट मर्चेंट नेवी डिकोडेड, अबाउट पैकेजेस, ताकि वो उन चीज़ों को निकाल के उसका निचोड़ लेके उनकी शॉर्ट रील्स बना के, सिंपली बता सकता हूँ, मार्केट में लोगों को बता सके कि मर्चेंट नेवी डिकोडेड कर क्या रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है आज भी। सो आई वेलकम यू ऋतिक ऑन दिस पॉडकास्ट। आप हमेशा पीछे रहे बैकएंड पे, आज आप सामने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है और आज का पॉडकास्ट सही में बहुत मज़ेदार होने वाला है। सर फर्स्ट क्वेश्चन, हमने 3 साल में एस्पिरेंट्स के लिए बहुत काम किया, यूट्यूब पे भी बहुत वीडियो डाली, बट हमने जब से एक्सीलेंस पैकेज बनाए हैं इंजीनियर्स के लिए, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो, चीफ से लेके चीफ इंजीनियर तक और ईटी ऑफिसर के लिए भी, उनके लिए इतने पैकेजेस बन गए, उनके लिए कुछ बात नहीं होती है कि उनको पता नहीं है कि पैकेजेस में क्या क्या है। और वही प्रॉब्लम मेरी भी है। तो आज एक एक करके पैकेजेस को समझते हैं कि उनके लिए चलिए क्या आप है। भी खोल लीजिए, मैं भी खोल लेता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगा। वो अलग बात है, मैं आपको बता दूँ, ऋतिक कह तो रहे उन्हें पता नहीं है, मैं इतने सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, बस मेरे पास क्या है कि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है दिखाने का। बट मैं फिर अगेन आई एम रेडी टू रिपीट। ये पॉडकास्ट है आप लोगों के सामने, अगली बार से प्रूफ रहेगा भाई के पास कि नहीं बने हैं। ठीक है सर, शुरू करते हैं, बताइए। जूनियर इंजीनियर एक्सीलेंस पैकेज से स्टार्ट करते हैं। चलिए खोल लेता हूँ मैं भी जूनियर इंजीनियर एक्सीलेंस पैकेज सर। तो जूनियर इंजीनियर एक्सीलेंस पैकेज सर खोल लिया सर मैंने। सर जूनियर इंजीनियर एक्सीलेंस पैकेज क्यों एक जूनियर इंजीनियर को लेना चाहिए अगर वो फर्स्ट टाइम शिप पे जा रहा है? चलिए देखिए, मैं जब जूनियर इंजीनियर बन के व्हेन आई वेंट ऑन शिप तो मैंने बहुत सारी गालियाँ सुनी। मैंने शिप में जब था, मतलब कॉलेज में ज़्यादा ढंग से पढ़ाई नहीं करी थी, मेरी मिस्टेक थी। और जब मैं कॉलेज में शिप पे गया तो देखा ज़िंदगी दुनिया बहुत अलग है। सडनली आप पैसे कमा रहे हो, लोग आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत अलग रख रहे हैं एंड दे वांट यू टू परफॉर्म वेल। अब सोचिए आप शिप पे गए हैं, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है तो आपका सेकंड इंजीनियर फिर आपको अच्छे काम नहीं देगा। वो आपको काम देगा साफ़ सफाई के, पेंटिंग के, पुताई के। और जाहिर सी बात है कि बाहर जाके लोगों को बताएगा कैसे जूनियर इंजीनियर आ गया, कॉलेज का भी नाम खराब होता है और चीज़ें होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल शैटर्ड होता है। आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा था। लाइक मैं कॉलेज में रैंकर था, मेरी थ्योरी बहुत अच्छी थी, बट वो रट्टू तोता था मैं। और जब मैं शिप पे गया तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया प्रैक्टिकल में, और बहुत सी चीज़ों में अटक गया मैं। सो जूनियर इंजीनियर के लिए ये एक्सीलेंस पैकेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट है, अभी तो यहाँ पर 13,888 दिखा रहा है, बट जैसे जैसे और पैकेजेस बढ़ेंगे चीज़ हो जाएंगी। बट ये इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि जहाज पे क्या क्या हो सकता है आपके साथ। मैं और डिटेल में जा सकता हूँ जी प्लीज। जैसे कि जूनियर एक्सीलेंस पैकेज में पहला पैकेज है, अगर मैं देखूँ वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। तो पहले बात कर लेते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की। तो यार आप जैसे ही शिप पे जाओगे ऋतिक, आपने चाहे कॉलेज में जितना देखा हो, वर्कशॉप के अंदर वॉल्स देखे होंगे। कॉलेज में, मैरीटाइम कॉलेज में वर्कशॉप होती है, उसके अंदर बॉयलर्स रहेंगे, वॉल्स रहेंगे और भी मशीन रहती है। जिस तरह की मशीनरी शायद आपको शिप में मिले, बट वो मशीनरी जो आपको शिप पे मिलेगी वो लेटेस्ट होगी। और ये बहुत पुरानी मशीनरी होती है जो कि आज भी वर्कशॉप में पड़ी है, क्योंकि किसी ने अलग से मंगाई है, कहाँ से मंगाई है। तो वो जो मशीनरी कॉलेज में वो ऑब्सोल्यूट है, जो शिप पे है
वो नई मशीनरी है, तो जाहिर सी बात है, को सब कुछ सिमिलर नहीं मिलेगा, बट ट्रेनिंग आपकी इस मशीनरी पे हो जाती है। फाइन। बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, सपोज करो आपको कॉलेज में सिखाया वेल्डिंग करना, आपको सिखाया गैसकेट काटना, बताया कि गैसकेट ऐसी होती है वैसी होती है, लेकिन आपको 1 महीना याद रहेगा, फिर आप भूल जाओगे। आपको टूल्स बताए होंगे लेकिन आप फिर भूल जाओगे। तो ये जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पैकेज है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि झाट पे जब जाओगे तो सबसे पहले जब सेकंड ईयर से काम करने बोलेगा, अरे यार वो पाना लेकर आ जाओ 17 नंबर का, अरे ओपोनेंट लाना, आपको नहीं पता ओपोनेंट पाना कैसे होता है, अरे 17 नंबर कैसे पता चलेगा, बोलेगा M4 का बोर्ड खोलना है, जरा पाना लेकर आओ, जान मुझे चेक भी करेंगे, बोलेंगे अरे यार ये 2 रैचेट स्पैनर लेकर आ, आपको नहीं पता कैसा दिखता है, एंड सडनली अरे तुम्हें ये भी नहीं पता क्या कॉलेज में सिखाया गया था। तो मैंने जब ये वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पैकेज बनाया, अगर आप इसे देखेंगे अंदर, तो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी पैकेज के अंदर, तो मैंने इसके अंदर हैमर, स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर्स, प्लायर्स, एलन की, बेंच वाइज, मेजरिंग टूल्स यूज ऑन शिप, गैस्केट, पाइप कटिंग, बेयरिंग पुलर, क्रोबार्स, ग्राइंडिंग, चीजल, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग मशीन, वेल्डिंग, ये सब चीज़ उतनी कवर करी है जितनी कि आपसे एक सेकेंड इंजीनियर एक्सपेक्ट करता है कि आपको पता हो। क्योंकि मैं तो जूनियर इंजीनियर में रहा हूँ, 4th बनाओ, 3rd बनाओ, 2nd बनाओ, चीफ बनाओ, तो मुझे तो पता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे और इतना आपको जानना चाहिए। तो मैंने अभी वीडियोस बना दी है प्रैक्टिकली दिखाते हुए कि देखो रैचेट स्पैनर ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, गैस्केट काट के दिखाते हुए, देखो प्लायर ऐसे काम करता है, चीजल ये वाली ऐसी होती है, इससे कैसे काम करना है, कैसे करना है, सो दैट अगर झाट पे भी गए तो झाट पे जाने से 15 दिन पहले भी अगर आपने इनको रिवाइज कर लिया तो झाट पे जाके बेवकूफ़ नहीं कहलाओगे। और वो जो पहले 15 दिन में, 1 महीने में जो इज्जत बनती है ना ऋतिक, वो बहुत काम आती है। अब आपकी बात करते हैं ऋतिक, जब आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे आए थे, आपने पहले 15 दिन में इज्जत कैसे कमाई कि आपने ना तो पूछा सैटरडे क्या किस टाइम जाना है, संडे किस टाइम जाना है। आपने वो थे जिन्होंने पूछा था मेरे से कि सर वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो दोबारा बना के भेजूँ। सो ये चीज़ें थी जो आपकी काबिलियत थी, जो मुझे पसंद आई थी। तो सोचिए आप शिप पे गए और आपको कोई चीज़ें पता है, तो सेकेंड ईयर तो बोलेगा लड़का तो काम का है, इसको तो अपने साथ रखते हैं, इसको और काम सिखाते हैं, तो यू आर गेटिंग वैल्यू आउट है। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, आई होप यहाँ तक आप क्लियर है ऋतिक। इसी पैकेज में कुछ पूछना तो पहले पूछिए, फिर अगले पे बढ़ेंगे। सर जितनी भी चीज़ें इस पैकेज में हमने बनाई हैं, कॉलेज में उनमें से कितनी चीज़ें हैं जो बच्चा अच्छे से करता है, सीखता है? जितनी मर्जी सीख लो। होता क्या ऋतिक, हमारी जो ह्यूमन माइंड है वो ट्रेंड है भूलने के लिए। आप हर दिन एडिटिंग करते हैं वीडियो की तो आपको याद रहती है, आपने एडिटिंग करी और आप 3 साल के लिए मत कीजिए या 2 साल के लिए मत कीजिए, आप भूल जाएंगे। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग जो बच्चा कर रहा है या जीएमई कर रहा है, जीएमई में तो मैं मान के चलता हूँ वर्कशॉप भी बहुत कम होती है, तो बस दिखाया जाता है, थोड़ा बहुत किया जाता है और जितना समझ में आया भाई जाओ, 8 महीने का कोर्स आपका। बीटेक मरीन में 4 साल का कोर्स है, तो पता नहीं पहली उसमें क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, चौथी में क्या हुआ, तो जो पिछले साल का तो भूल गया। तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। फिर रिवीजन तो हमारे दिमाग में डाला गया जरूरी है, एग्जाम से पहले भी रिवाइज तो करना पड़ता है ऋतिक सर। तो आपको नहीं लगता कि जो 4 साल में बीटेक में पढ़ा है, कम से कम टूल्स के बारे में रिवीजन हो जाना चाहिए? तो इस पैकेज को शिप पे जाने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, आपको पढ़ लेना चाहिए। उससे आपने जो 4 साल में पढ़ा है वो आप अच्छे से रिवाइज कर लोगे, और उतना जितना आपको ज़रूरी है शिप पर, टूल्स के लिए, टूल्स के लिए। और ये बड़ा स्पेसिफिक है क्योंकि वर्कशॉप में जब, क्योंकि झाट पे जब जाओगे तो आप काम करने जा रहे हो, अपने हाथ से काम करने हैं, चीज़ें खोलनी, नट बोल्ट खोलने हैं, गैस्केट काटनी है। तो जब आपको ये काम करना है तो ये तो प्रैक्टिकली आना है, तो आप तो भूल चुके हो करा था क्या नहीं था, क्या है क्या नहीं। तो ये जब आप रिवाइज कर लोगे, जब रिवीजन होगा इस चीज़ का, ये आपके काम आएगा। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि 1 महीना पहले जाने से ये पैकेज करो, और बहुत छोटा, मुश्किल से 4 या 5 घंटे का कंटेंट होगा। कितनी देर लगती है देखने में, पट 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 पट, जय माता दी। एंड अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन पूछ लिया सेकेंड इंजीनियर ने आपसे कि यार अरे M4 का नट खोलना है या थ्रेड मेजर करना है, कौन से हैं, BSP है या कौन से हैं, आपने बता दी, बोलेगा वाह यार, ओपन एंड चाहिए, क्लोज एंड चाहिए। मैं तो इसमें ये बताया कि नट बोल्ट कैसे खोलने हैं, तो ओपन एंड से क्यों नहीं खोलने, क्लोज एंड से क्यों खोलने हैं, रिंग साइड से क्यों खोलने हैं, वो भी समझा इस पैकेज में, जो कि हमने धीरे धीरे सीखा गालियाँ खा के। तो हर वो चीज़ जिसमें मैंने गाली खाई है या जूनियर इंजीनियर्स गाली खाते हैं, मैंने वो भी टूल्स के रिगार्डिंग, वर्कशॉप टूल्स के रिगार्डिंग मैंने वो इसमें कवर करी है। सो आई गेस यू विल बी अ स्मार्ट इंजीनियर अगर आप ये पैकेज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टूल्स, ये मैं कह सकता हूँ। ओके, ग्रेट सर। Hi guys, I hope watching this podcast is inspiring you to make your own journey very successful. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant
or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. लेट्स कम टू द नेक्स्ट कोर्स एंड दैट इज बेसिक ट्रबल शूटिंग, जो हमने ऑब्वियसली देहरादून में शूट किया। अब ये देखो, इसके अंदर 54 सेशंस हैं, 54 लेसन्स हैं। बेसिक ट्रबल शूटिंग पैकेज क्यों बना? अगर आप किसी भी कोई जूनियर इंजीनियर जो भी शिप पे गया है, हो क्या है, और आप अब तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप उन सबका अलग अलग इंटरव्यू लीजिए जो 4th ईयर का एग्जाम दे रहे हैं, और उनसे पूछिए अलग अलग रूम में, और पूछिए कि यार बताओ कहाँ कहाँ गाली पड़ी। तो जब आप उन सबसे पूछोगे कि यार कहाँ का गाली पड़ी है, डांट पड़ी है, कहाँ पर आपको लगा यू शुड हैव नोन बेटर, तो आप देखोगे मोस्टली द क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स विल बी वेरी वेरी कॉमन। ओके, तो वो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिस पे गाली पड़ती है, वो मैंने बेसिक ट्रबल शूटिंग पैकेज में कवर किया। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए खोलता हूँ मैं। तो सपोज कीजिए मुझे जैसे गाली पड़ी थी किसमें, लॉग बुक लिखने में, इंजन रूम लॉग बुक लिखने में, जो आप रीडिंग लिखते हैं, साउंडिंग रीडिंग गलत ले ली, कई बार हम झूठी रीडिंग लिख देते हैं, फिर ली उसके बाद उसे ऐसे करके स्क्रिबल कर दिया। तो इंजन रूम साउंडिंग लॉग बुक जब आप लिखते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मुझे कहाँ कहाँ डांट पड़ी, बाकी लोगों को कहाँ कहाँ डांट पड़ी, मैंने वो कवर करा है। जब आप डेली एक जूनियर इंजीनियर शिप पे जाते हो तो उसे स्लज या बिल्ज इज डर्टी वाटर ट्रांसफर करना होता है, स्लज इज डर्टी ऑयल ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम दिस टैंक टू बिगल टैंक, फ्रॉम देयर टू इंसिनेटर, फिर जलाना होता है तेल को, गंदे तेल को, और पानी को फिर बाहर करना होता है। कॉपी ऋतिक, तो इसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलत लाइन खोल दी, इधर का पानी यहाँ करना था, दूसरी जगह कर दिया। जैसे मुझे किस्सा याद आ रहा है जो हमने बनाया था कि सर ने इंसिनरेटर चलाया था पेट्रोल पे या डीजल पे, और वो 2 घंटे या 8 घंटे चलता ही रहा डीजल पे, मैंने उसे चेंज ओवर ही नहीं किया स्लज पे। तो रात को जब सेकंड साहब आए, बोले क्या बात है जूनियर, क्या स्मार्ट है, आज पूरा दिन इंसिनेटर प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर बाद मैं भी खुश हो गया ना, प्राउड फील हुआ ना, वाओ। और थोड़ी देर बाद ही गालियां पड़नी शुरू हुई, यू डफर, यू एस, यू हैव बर्न्ड 800 लीटर्स ऑफ डीजल, नो स्लज वाज बर्न्ड। तो ये गलतियां होती हैं। तो इंसिनरेटर के अंदर प्रॉब्लम, टैंक साउंडिंग लेते हुए दिक्कत हो जाती है, कई बार बॉब टूट जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, गलत साउंडिंग आ गई, अब साउंडिंग सही नहीं मिल रही है। तो इसमें वो वीडियोस है जो कि आपको बता पाएंगे कि ये गलतियां हुई हैं, तुमसे भी होंगी, और ऐसे में क्या करना है। बिकम दैट स्मार्ट पर्सन जो कि पहले 3 महीने में ये गलतियां ना हो। अभी एग्जॉस्ट गैस बॉयलर क्लीनिंग होती है तो कैसे होनी है, क्या करना है, नहीं तो ऐसे खड़े रह जाओगे। और अगर ये वीडियोस देख लोगे यूल बी स्मार्टर पर्सन यार। मतलब सोचो ना ऋतिक, तुम हमारे पास अब ऐसे भी लोग आते हैं जिनको एडिटिंग बहुत अच्छे से नहीं आती है, हम सिखाते हैं, लेकिन सोचो वहीं आपके पास कोई ऐसा आदमी आता है मनोज जैसा जो पीछे से एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है, तो आपके लिए तो एसेट आप वैल्यू करोगे। और इसलिए मनोज आप पीछे बैठा, आप आगे बैठ गए हो, बोले मनोज अब तुम सीखो, हैंड ओवर किया आपने। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि पीपल वैल्यू पीपल जिनके पास अच्छी नॉलेज है। और नॉलेज कहाँ से मिलेगी, यहीं से ना यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वो चीजें कवर्ड है जो कि आपके पेन पॉइंट्स हैं। किताबें बहुत सारी हैं, जैसे HD मैकजॉर्ज हो गई, रीड्स हो गई, बहुत सारी किताबें हैं, बट वो पुरानी किताबें हैं, उसमें थ्योरी अच्छी मिलेगी। मैं यहाँ पर सिर्फ उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकल पेन पॉइंट्स आपके। प्रेशर गेज में लोग रीडिंग गलत देखते रहते हैं, अब वो गलत रीडिंग आप लिख दोगे, सेकंड ईयर गुस्सा हो जाएगा। कैसे देखना है, क्या क्या चीजों का काम है, पंप्स के अंदर, जनरेटर्स के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, बेसिक लेवल पे जहां आप गलती करते हो तो जूनियर इंजीनियर। इसीलिए ये पैकेज इज इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक्स, जैसे मैंने एक बिल्कुल कॉमन बनाया कॉमन मिस्टेक का कि भैया फॉल्स फायर अलार्म आ गया है तो क्या करना है। इसमें तो मैंने ऋतिक ये भी कवर किया है कि बहुत सारे लोग जब आप शिप पे जाओगे आपका बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे कि तेरा तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, लाइफ बोट की सीट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो ये सब भी मैंने यहाँ पर कवर किया ताकि आपके साथ वो दिक्कतें ना हो। यू आर द स्मार्टर वन, यू नो दैट। कॉपी ऋतिक। सो ये वो पैकेज है जो कि आपको गलतियां करने से रोकेगा। आई प्रॉमिस यू दैट। एंड जिसने भी ये पैकेज लिया है दे हैव एडमिटेड दैट इट हैज वर्कड आउट वेल। बट बशर्ते एक ही चीज़ है ऋतिक, हर चीज़ की टाइमिंग होती है, ये आपको शिप पे जाने से पहले करना है। तो अभी तक 2 पैकेजेस हमने कवर किए, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी और बेसिक ट्रबल शूटिंग, जो आप लोगों को शिप पे जाने से पहले करने हैं एज अ जूनियर इंजीनियर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कोर्स सर, ऑटोमेशन। इस कोर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कोर्स जब बना था मैं भी इन्वॉल्व था शूट के टाइम पे, और इस पैकेज को बनाने में मज़ा बहुत आया था सर, इतना तो मुझे भी याद है। तो देखो, अब ऋतिक हैज़ नेवर बीन ऑन शिप, इसे कुछ नहीं पता है।
तो जब भी कोई नए पैकेज बनते हैं मैं कोशिश करता हूँ, खासकर जब मैं बनाऊँ, कि पीछे उन लोगों को बिठाऊँ जिन्हें कुछ नहीं पता, और मैं वहाँ से बेस से शुरू करता हूँ। अगर उनको आंखों में देख के उनके चेहरे पे स्माइल आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है, सो आई नो कि मैं सही चीज़ आ रहा हूँ। जैसे कि ऋतिक, अगर नाउ दिस इज, लेट मी टेस्ट ऋतिक कहते हैं, ऋतिक लिमिट स्विच पता है कुछ क्या होता है? लिमिट स्विच को एग्जांपल है डे टू डे लाइफ का, लेट्स सी। लिमिट स्विच सर, वॉशिंग मशीन में लिमिट स्विच होता है? अच्छा, फ्रिज में कहीं लिमिट स्विच लगा है? चलो ऐसे पूछते हैं। लिमिट स्विच सर ऑन, जब उसको आप डोर को ओपन एंड ऑफ करते हैं तो वेरी गुड, ओ हाँ चलो याद है, थैंक यू वेरी मच। तो जब भी आप कभी डोर को ओपन क्लोज करते हैं तो पीछे एक स्विच लगा होता है, किसी को नहीं पता, दरवाजा बंद करते हैं तो वो स्विच बंद हो जाता है, खुल जाता है, तो ये एक लिमिट स्विच है। ये बहुत सारी चीजें, प्रेशर ट्रांसमीटर्स, प्रेशर स्विचेस, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स, टेम्परेचर स्विचेस और लिमिट स्विचेस। ऋतिक, अभी धीरे धीरे क्या हुआ है कि शिपिंग हैज शिफ्टेड टू ऑटोमेशन। तो अगर आपको ऑटोमेशन नहीं आता है देन इट्स अ प्रॉब्लम। और ये जो पैकेज है ये बना है बेसिक सिस्टम को समझाने के लिए। मतलब मैं जब ऋतिक चीफ इंजीनियर था तो मैं एक जहाज पे गया, दैट वाज माय सेकंड कॉन्ट्रैक्ट चीफ इंजीनियर का। तो जहाज पे मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि लोगों की इज्जत कैसे कमाऊं। तो लोगों की इज्जत कमाने को, कि मैं यंग हूँ, दाढ़ी भी रखता हूँ ताकि एज बड़ी लगे। मुझे पता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी बैंड बच जाएगी, राइट? भाई सेकंड इंजीनियर कहीं जगह भी मेरे सीनियर रहे हैं। एक टाइम ऐसा था आई वाज द यंगेस्ट अमंग्स ऑल द इंजीनियर्स। ओके, ऐसा भी हुआ है कि फोर्थ इंजीनियर भी मेरे से एज में ज़्यादा था, ऐसा भी हुआ एक जहाज पे, एंड आई वाज अ चीफ इंजीनियर। सो हैविंग सेड दैट, तो ऐसी जगह पे इज्जत कैसे मिलेगी, काम आता होगा। तो मैं जहाज पे गया, मैंने पूछा यार यहाँ तो आपका ऑटो बैकफ्लश फिल्टर काम ही नहीं कर रहा है। कहते नहीं सर, और वो ऑटो बैकफ्लश फिल्टर 8 महीने से काम नहीं कर रहा है। मैंने बोला मिल गया काम। मैंने उसे ठीक करते हैं। ऋतिक, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है कि लोगों को सिस्टम समझ में आता है कि नहीं आता। तो मुझे याद है जब मैं एक सेकंड इंजीनियर था, मैंने सेम ऑटो बैकफ्लश फिल्टर पे काम किया था। मैंने खूब पढ़ाई करी थी, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। एक टेक्नीशियन आया था, उसने प्रॉब्लम सॉल्व करी, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं अपने रजिस्टर बनाता, नोट्स बनाता था, और वो मैंने नोट्स निकाले, रिवाइज किया, जो ये पैकेज रिवीजन कराता है, रिवाइज किया, फटाफट के देखा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक लिमिट स्विच का प्रॉब्लम था ऋतिक, एंड आई एम नॉट जोकिंग, माता रानी ऊपर बैठी, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। प्रॉब्लम सॉल्व, पूरे इंजन क्रू में हल्ला नहीं मचा, डेक पे भी हल्ला मच गया, बिकॉज दैट वाज 10 माइक्रोन फिल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर होता है वो, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर। कंपनी में भी खबर चली गई, ऑफिस में सुप्रिंट ने थैंक यू वेरी मच बोल दिया, वाओ डन। और उसके बाद मुझे कभी भी कुछ ऑर्डर करना पड़ता था, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। वन प्रॉब्लम, सिंपल सोल्यूशन, एंड द प्रॉब्लम वाज सॉल्टेड। सो मेरे को हमेशा लगता है कि ऑटोमेशन वाज समथिंग विच आई लव्ड, एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज मेरे को एक दो ऐसे लोग मिले जीवन में जिन्होंने मुझे ऑटोमेशन से प्यार करा दिया। एक थे जजीज सूरी सर, मनोरिंग डायग्राम के लिए, उस पे भी, और एक थे पंकज कुमार सर। तो वो चीफ इंजीनियर थे मेरे जब मैं 4th ईयर था सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन्होंने जिस तरह से मुझे ऑटोमेशन से प्यार करवाया कि 4 मिली एम्पियर क्यों, 20 मिली एम्पियर क्यों, 2 क्यों नहीं, 0 क्यों नहीं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, इनर्ट O2N लेजर का कैलिब्रेशन क्यों करते हैं, लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, कैसे समझना है सिस्टम को, वो जो प्यार था ना ऋतिक, इट मेड मी बिकम अ बेटर चीफ इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप। सो मैं वो चाहता था कि मैं भी वो हैंड ओवर करूं लोगों को। और कल अब आपकी भी एक चीफ इंजीनियर से बात हुई जिन्होंने कल ही ऑटोमेशन पैकेज लिया, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने यही कहा था कि इंडस्ट्री में नई चीज़ें आती रहती हैं, अभी क्या चल रहा है। तो उन्होंने जब इस पैकेज से पढ़ा, उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें समझ में आई, और वो और भी पैकेजेस लेने में इंटरेस्टेड है। बस अभी थोड़ा सा फैमिली इशू वजह से शिप से वापस आए, तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो ये लोग, मैं चाहता ही नहीं कि यहाँ पढ़े, मैं चाहता ही नहीं कि चीफ इंजीनियर्स, सेकंड इंजीनियर्स यहाँ पर रह के ये पैकेजेस करें। मैं चाहता हूँ शिप पे जाके करें, जिसके लिए ऐप है, ऑफलाइन करें, रिकॉर्ड करके रख लें, बट एंजॉय करते हुए, शिप पे टाइम मिलता है। अब देखो, मैंने ऑटोमेशन पैकेज में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा ऑटोमेशन, फ्रेश वाटर जनरेटर का, ऑयल कंटेंट मीटर का, ODMCS का, लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम का, बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोलर का, DP ट्रांसमीटर का। ऋतिक, जब बॉयलर वाटर लेवल कंट्रोलर की बात करें तो मैं तो बताता हूँ कि ऑटोमेशन कैसे इज्जत दिलाता है ऑटोमेशन पैकेज। मैं एक थर्ड इंजीनियर था, मैंने एक वीडियो बनाया वरुण चावला जी के साथ, जो कि ETO थे, अभी LNG पे ETO हैं, बहुत पहले। तो वो मेरे साथ थे, वो भी यंग, मैं भी यंग। तो यंग जब ब्लड होता है ना ऋतिक, उस टाइम पे खून जरा जल्दी खोलता है। तो हमारे जो बड़ा साथ थे चीफ इंजीनियर साहब, उनके साथ मेरी बनती नहीं थी, तो कुछ कहना सुनी हो जाती थी, मैं भी वापस जवाब देता, पलट के भाग ऐसे करके कुछ बोल देता था। वो भी बोलते तो ही डिड नॉट लाइक मी। आई न्यू कि मैं कभी भी सैक हो सकता हूँ, कोई गलती करूँगा 1 मिनट नहीं लगेगा, जय माता दी। और मेरे से चिढ़ते भी थे। तो एक दिन क्या हुआ ऋतिक,
बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि बॉयलर हमारा ड्राई डॉक हुआ, हम ड्राई डॉक से निकले। जब हम ड्राई डॉक से निकले तो बॉयलर वाटर कंट्रोलर काम नहीं कर रहा, मतलब बॉयलर का लेवल में तो होता है, तो बॉयलर वही चीज़ जिससे स्टीम निकलती है, तुम्हें पता ही है। तो उसमें वाटर लेवल ना ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। तो एक लेवल कंट्रोलर लगा होता है जो बताता है कि पानी भैया स्टीम बन गया, पानी कम हो गया, पानी चला जाए, पानी बढ़ गया, बंद कर दो भाई, पानी को और नहीं आना चाहिए। तो एक लेवल कंट्रोल, इसके पीछे पूरा ऑटोमेशन है कि भैया एक चीज़ मेजर करिए कि पानी कितना है, फिर बता रही है भैया इतना पानी चाहिए, फिर ये भी बोल रही है कि इतनी तेजी से स्टीम जा रही है, मतलब पानी का कितना पानी और कम होगा अगले कुछ टाइम में। द मोमेंट आई डिड दैट ही केम, अरे वाह 3 साल बहुत बढ़िया, एंड ऑटोमेटिकली ही हेटेड माई गट्स, ही हेटेड मी, बट स्टिल ही गेव मी अ वेरी गुड अप्रेजल एंड अ रिकमेंडेशन फॉर जॉब प्रमोशन एज वेल, ओनली बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एंड मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ ऋतिक कि ये इस ऑटोमेशन पैकेज से ना सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बट अगर मैंने तुम्हारे मन में प्यार जगा दिया ऑटोमेशन से, वो मोहब्बत क्रिएट कर दी, तो फिर यार गर्लफ्रेंड तो तुम बना ही लोगे, फिर शादी भी कर लोगे, फिर बीवी बना लोगे, फिर बच्चे भी हो जाएंगे, बस ये मैं मानता हूँ। ओके, इसमें कुछ पूछना है तो पूछो। नो सर, नेक्स्ट पैकेज पे आ जाते हैं। चीफ इंजीनियर सुनील सर, शिप हाइड्रोलिक सिस्टम। ओके, ये देखो हाइड्रोलिक सिस्टम, जहाज पे आप जाओगे, जैसे मैं 3 पैकेजेस हैं, इनकी एक साथ बात करता हूँ, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। लेट्स नो सर। तो अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करो, आप मनूरिंग सिस्टम की बात करो, या आप बात करो इलेक्ट्रिकल पैकेज की, हाउ टू डू इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, ये तीनों ना एक माँ के बच्चे हैं। ओके, सिस्टम अलग वही, सबका लाइन डायग्राम समझना है। हाँ, भाई इधर बटन ऑन करोगे तो क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उधर आपने बटन ऑन किया तो पंप चालू हुआ तो ऑयल फ्लो कर रहा है। मनूरी सिस्टम में आपने बटन दबाया तो एयर फ्लो कर रही है, वो एयर जाके क्या कर रही है, बटन जाके रिले का क्या कर रहा है। ये हाइड्रोलिक सिस्टम में ये जब ऑयल जा रहा है तो ये वॉल्व को खोल रहा है, ये बेसिक लेआउट है तीनों का सेम, लेकिन तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम, मनूरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम। और मजे की बात है ऋतिक, तीनों में से एक भी गड़बड़ी, मतलब कोई भी सिस्टम गड़बड़ करे आपको रुला सकता है। मतलब आप सोचिए, मैं एक जहाज पे गया ऋतिक, और अचानक ऑयलर है कि सर स्टीयरिंग रूम में ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है, ऑयल आ रहा है। ये ट्रू बात है, मैं सेकंड इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप। तो मेरे साथ एक चीफ इंजीनियर थे और एक चीफ इंजीनियर नए आ रहे थे शिप पे, हिमाद्री विश्वास, मैं उनका नाम भी लेता, आई हैव नेवर सीन अ स्मार्टर चीफ इंजीनियर, मतलब और भी देखे बट वो भी वेरी स्मार्ट थे, वेरी स्मार्ट। तो देख रहा हूँ, तो जिनको पता है वो जानेंगे, स्टीयरिंग रूम में एक हाइड्रोलिक टैंक था, विंच हाइड्रोलिक टैंक, ऊपर शिप के ऊपर जो वो बड़ी बड़ी रोप्स हम पास करते हैं ताकि शिप को बांध के रख सकें, वो हाइड्रोलिक विंच से चलती है, मतलब तेल से चलती हैं वो, क्योंकि उस पर बहुत वजन रहता है, उसे होल्ड करके रखना होता है कि भैया अगर हवा आएगी या पानी के भाव से शिप ऐसे करके जाएगा तो भैया वो रस्सी रोकेगी, उस रस्सी के साथ वो विंच रहती है पकड़ के रखने के लिए, तो तेल रोकता है हाइड्रोलिक पावर। तो वो हाइड्रोलिक टैंक में वापस में रिटर्न में तेल आ रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, पूरा स्टीयरिंग रूम भर रहा है। आई वॉज ऋतिक लिटरली ब्लैंक। चीफ इंजीनियर जो आए थे वो भी ब्लैंक, मतलब जो पुराने थे, जो हिमाद्री विश्वास सर थे, अरे सर्किट डायग्राम दिखाओ, हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम निकाला, अरे सर मुझे लगता है ना ये वाला वॉल्व ना स्टक हो गया ओपन कंडीशन में, ये स्प्रिंग लोडेड वॉल्व है, ये स्टक हो गया इसलिए रिटर्न आ रहा है। भाई फटाफट ऊपर से आइसोलेट किए वॉल्व, वो वॉल्व खोला, मजे की बात ऋतिक, खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उन्होंने ऐसे करके टप 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 वैसे करके पंप करके आवाज आई, वो स्प्रिंग लोडेड वॉल्व बंद हुआ और तेल आना रुक गया। 1 सेकंड के अंदर ऋतिक आपके मन में उस चीफर के लिए इज्जत होगी, वाओ
ही इज द गाय, आई नीड टू लर्न फ्रॉम हिम। तो एकदम से इज्जत चेंज होती है। अब सोचो ऋतिक, तुम एक काम में अटके पड़े हो और अचानक कोई एक नया बंदा आया और तुम्हें बताया कि ऐसे होगा, तू बोलेगा भाई तो बाप आ गया यार, क्या बंदा है यार। सो इमीडिएटली योर रिस्पेक्ट चेंजेस एंड दैट इज वेयर आई सी टेल एवरीवन कि योर रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बोर्ड शिप। तो उन्होंने इज्जत कमाई, उनको एक सेकेंड ईयर ऐसा मिल गया जो कि उनके लिए काम करेगा और उनका काम चल गया और वो बहुत अच्छे भी थे, इस मामले में ख्याल रखने वाले भी थे। सो व्हाट आई एम सेइंग इज हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम पढ़ना आता था, चीजें ठीक करी। मनूरियन डायग्राम की बात करते हैं, मनूरियन डायग्राम और क्रिटिकल है ऋतिक। हाइड्रोलिक में तो चलो क्या हुआ कि विंड चल रही है, कुछ हो गया। मनूवरिंग डायग्राम की जरूरत जनरली तभी पड़ती है जब आपका जहाज पोर्ट से निकल रहा होता है या पोर्ट पे जा रहा होता है, क्योंकि उसी टाइम पे इंजन खूब ज्यादा स्टार्ट स्टॉप होता है। तुम्हें याद होगा जब शशांक बानी सर पैकेज बना रहे थे तो तीन चार चीजें थी, स्टार्ट, स्टॉप, अहेड, एस्टर्न, इमरजेंसी स्टॉप। ये 5 चीजें थी। अब ये पांचों चीजें जो होंगी ना जनरली तभी होंगी जब बार बार आप जहाज को आगे पीछे करना चाह रहे होगे। भाई पहले आगे करा, अहेड, स्टॉप, रिटर्न, एस्टर्न, स्टॉप, स्लो हेड, आगे करके स्टॉप, अरे इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी स्टॉप। अब ये 5 केसेस तभी होंगे जब क्रिटिकल है। अब ऐसे क्रिटिकल एंड दीज आर वेरी क्रिटिकल मशीनरी। एक्टिवा नहीं है भाई कि कहीं गए बगल में रोक दी जाके जय माता दी। ये बहुत बड़ा जहाज है जो कि कितना टन वेट है इसका। तो ये अगर ऐसे टाइम पे जब उसको स्टॉप करना है ऐसे करके, तो अगर वो थोड़ा भी डगमगाया ना तो बगल में पोर्ट की जट्टी से टकराए तो करोड़ों रुपए का नुकसान जहाज का भी हो सकता है, पोर्ट का भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ये बड़ा, अब ऐसे टाइम पे सोचो ऊपर कैप्टन कह रहा है बस बिल्कुल पास जा रहे हैं, स्टॉप, एस्टर्न, पायलट बोल रहा है एस्टर्न, सर एस्टर्न नहीं आ रहा है, अरे एस्टर्न नहीं आ रहा इंजन, अब क्या करें? अब यहां पर अगर आपको मनूवरिंग डायग्राम पता है, आपको पता है एस्टर्न क्यों नहीं हुआ, आपने इमीडिएटली जाके उस वॉल को देखा या आपने चीज ठीक करके दे दी, भाई जय माता दी है। सो ये सिस्टम शुड बी ऑन योर टिप्स। मैं कहता हूं, मैं फिर भी मानता हूं ऋतिक कि ये जो मेरा सिस्टम है मनूवरिंग डायग्राम वाला, ये बहुत बढ़िया बन सकता है। जिस दिन जजीत सूरी सर पैकेज बनाए, ये वीडियो भेज देना उनको। जिस दिन वो बनाएंगे, शशांक तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त अभी सुपरिटेंडेंट है सिनर्जी में, तो मैं तो हाथ जोड़ के लाया था एंड आई मेड श्योर दैट दिस पैकेज इज बिल्ट। बट आइडियली मुझे आज भी लगता है कि जिस दिन जजीत सूरी में, क्योंकि मैं उनको गुरु मानता हूँ और ये चीज़ें शशांक भी अग्री करेगा, जिस दिन वो बनाएंगे तो पैकेज बहुत निखर के निकलेगा। जैसे मुझे ऑटोमेशन से प्यार और मैं लोगों के मन में ऑटोमेशन से प्यार कर रहा हूँ ना, सर तो सीधा शादी कराएंगे मनूवरिंग डायग्राम से, ये मेरा मानना है। अब उसी में बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स की। ये मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स ऋतिक फॉर एवरी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर, फॉर एवरी 4th 3rd 2nd चीफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ 4th एंड यू नो, आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ना आता है, तो तुम जहाज पे एसेट हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आई गिव एन एग्जांपल। आई वाज अ 4th इंजीनियर ऑन बोर्ड शिप था बीपी का, मैं नाम भूल रहा हूं जहाज का। तो उस जहाज पे पर 2 एसी थे, 2 एसी के सिस्टम थे वहाँ पर। मैं पहुँचा डिटेल में तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो 2 एसी के सिस्टम थे, जैसे कि एक बड़ा रूम है और 2 एसी हैं अलग अलग रखे हुए। तो वहाँ पर हमेशा गर्मी रहेगी। तो हवा थी कि मतलब एक हवा उड़ी हुई थी कि यार या तो 2 अलग अलग एसी चलाओ पूरे सिस्टम, लेकिन बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, उसके लिए हमें बेसिकली वहाँ पर 2 जनरेटर चालू करने पड़ेंगे। तो अब सपोज करो, तरीका ये था, सिस्टम ये था कि भैया अगर एक ही एसी हो और 2 रूम को ठंडा करना हो, तो आप क्या करोगे, इधर भी दे दोगे और यहाँ से एक डक्ट खींच के दूसरे रूम में डाल दोगे। बराबर। तो वहां पर क्वेश्चन ये था कि अरे एसी तो दोनों अलग अलग सिस्टम लगे हुए, बट क्या इसी एसी से 2 अलग अलग डक्ट में डाल सकते हैं ताकि ठंडा हो जाए? तो भैया वहां पर बत्ती साहब ने हिलू करा था, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, सॉलिड वॉल्स डू नॉट वर्क दैट वे, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आर नॉट मेड दैट वे, इट विल नॉट हैपन। मैं 4th इंजीनियर हूँ, इट वॉज माई 3rd या 4th कॉन्ट्रैक्ट 4th इंजीनियर। मैंने 4th में बहुत सारे जहाज किए हैं। अब मेरे को कीड़ा, क्योंकि मुझे ये शुरू से पता था कि भैया एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, इज्जत अपने हाथ में, एक प्रॉब्लम सॉल्व करी, इज्जत अपने हाथ में। मैंने ऐसे सर्किट डायग्राम पढ़ने शुरू करे। मैं गया बड़ा साहब, मैंने बोला बड़ा साहब तो काम कर सकता है, आप ट्राई करके देख लो, लिखित देता हूँ, ये देखिए सर्किट डायग्राम है। बड़ा साहब को एक बार पहले मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करके दी थी उसी शिप के ऊपर, एंड दैट वाज ऑन वर्किंग एयर कंप्रेसर। तो नहीं था कि लड़का थोड़ा सा पढ़ता है, सोचता है। वो गए, 32 साहब को नहीं बताया, गए देखा ये तो काम कर रहा है। उन्होंने अपने आप खोला और रात को ठंडी हल्ले मच गए जहाज पे कि नया 4th इंजीनियर आया है, उसने पिछले 8 महीने की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वो अलग बात है कि उसी जहाज पे मेरा वक्त बहुत खराब भी हुआ जब एक नए 2nd इंजीनियर आए, ही वॉज मच बेटर देन मी, उन्होंने मेरी बैंड भी बजा दी।
बट उसी जहाज में मेरी इतनी इज्जत थी कि चीफ एयर डेक पे प्रॉब्लम होता था, बोलते थे कॉल फोर्थ इंजीनियर, कॉल फोर्थ इंजीनियर, मैं भी पूरा हवा में रहता था। बट ये इज्जत मिली बिकॉज आई न्यू हाउ टू इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम्स, आई न्यू हाउ टू रीड मनूरियन डायग्राम्स। और ये सब अगर किसी को इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ने आते हैं तो मनूरियन डायग्राम भी जल्दी सीख जाएगा। अगर किसी को मनूवरिंग आता है तो इलेक्ट्रिकल भी सीख जाएगा और आपका हाइड्रोलिक भी सीख जाएगा। बस सिर्फ कॉन्सेप्ट सेम है यार। तभी बोला ना, एक माँ के बच्चे हैं, बस थोड़ा इधर हो सकता है ना, इसका हाथ छोटा है, इसका बॉल डिफरेंट टाइप के होंगे, तरह तरह के दिखेंगे, इसकी फंक्शनिंग थोड़ी अलग होगी। इसलिए तीनों पैकेजेस इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू फॉलो इन लव विद देम। और फिर शिप पे जाके जब जब कोई प्रॉब्लम मिले एज अ फोर्थ, थर्ड, सेकंड, ये मत सोचो कि चीफ की प्रॉब्लम है, जूनियर की प्रॉब्लम है, सोचो कि ये मेरी प्रॉब्लम है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। बट सर अभी जूनियर की बात करते हैं, सर्किट डायग्राम, मनूरिंग, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक में जूनियर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा क्रिटिकल कहाँ पे होता है कि वो कहाँ पे फंसता है सबसे ज़्यादा? यार वो इसलिए सस्ता से आता ही नहीं होता। मैं ही बताता हूँ, ये जो तीनों पैकेज, जैसे कि मैंने पहले पैकेज की बात करी थी, सबसे पहले पैकेज की वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, बेसिक ट्रबल शूटिंग, ये इज्जत बचाने के लिए है, ये नहीं आएगा इज्जत जाएगी। ये पैकेजेस इज्जत कमाने के लिए हैं। अच्छा, सपोज करो ऋतिक, बात करते हैं, तुम्हारे पास मनोज है, मनोज आया, बोलता है कि सर मैं एक बढ़िया वीडियो एडिटर हूँ। तुमने देखा इसे वीडियो एडिटिंग आती है तो इसने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन 3 दिन बाद तुम्हें पता चलता है इसको तो 3D एनिमेशन भी आता है, 2D भी आता है, अब इसने इज्जत और बढ़ा ली। तुम्हें लगा भाई क्या बंदा मिला है मुझे। सो दिस इज द थिंग। सो क्वेश्चन इज कि जो तुमसे एक्सपेक्टेड है वो तो आना ही चाहिए। अगर उसके ऊपर आते तो यू आर स्मार्ट। और मजे की बात यह है कि आपको आगे तो आना ही है भाई, आज नहीं आता, फोर्थ थर्ड में तो आना ही चाहिए, सेकंड में तो नेसेसिटी है, तो अभी से क्यों नहीं सीखते? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ये पैकेज करके सीख जाओगे, ये तो तुम्हें प्यार कराने के लिए है। उसके बाद तो तुम्हें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जब जब कोई 32 आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तुम्हें रहना पड़ेगा, मल्टीमीटर लगा के देखना पड़ेगा, सीरीज है कि नहीं है, पैरेलल है कि नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम पढ़ने हैं तो पढ़ने आने चाहिए। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। कॉपी ऋतिक जी। ओके, नेक्स्ट सर अचीवर पैकेज। हाँ ऋतिक, चलो अचीवर पैकेज की बात करते हैं। अब यार अचीवर पैकेज तो मैंने शिप पे बनाया है। इसमें प्यूरीफायर, फ्रेश वाटर सिस्टम, फ्रेश वाटर टेस्टिंग, ल्यूब्स, फ्लो मीटर के बारे में, ल्यूब ऑयल टेस्टिंग, फ्रेश वाटर जनरेटर, बंकर कैलकुलेशन, बंकर सिस्टम एक्सप्लेनेशन, प्रेशर लाइन टेस्टिंग, स्टीम सिस्टम, वेंटेट्स। ये जो अचीवर पैकेज और जो ये विजनरी पैकेज हैं, ये दोनों पैकेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ऐसा कंटेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जहां पर कि आपको थ्योरी और साथ में शिप के ऊपर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। आज ऐसी कंपनीज है ऋतिक जो कि पता नहीं कितने हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ले रही हैं इनके 3D एनिमेशन बनाने के। यहाँ पर 2500 रुपये में अगर मैं बोलूँ सिर्फ अचीवर पैकेज, या 13-14 हज़ार रुपये में आपको प्रैक्टिकली वीडियोस दिख रहे हैं विद दैट आवाज, विद दैट फील, और यू आर बिकमिंग 100% स्मार्ट। क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूं जो कि प्रैक्टिकली विच आर इंपॉर्टेंट। मैं बंकर कैलकुलेशन, फ्रेश वाटर जनरेटर के पढ़ाई में, प्यूरीफायर में मैं कोई ऐसी चीज बता ही नहीं रहा हूं जो कि किताब से रिलेटेड है, क्योंकि किताबें तो मैंने भी कभी ज्यादा नहीं पढ़ी। मैंने कॉलेज में किताबें ज्यादा पढ़ी नहीं थी, तो मैंने सीधा पढ़े मैनुअल्स। तो मैंने वो सीखा जो कि मैनुअल में था, और मैनुअल में वो जो है जो प्रैक्टिकली जरूरी है, तो मैंने पढ़ाया भी वही है। मैंने ल्यूब ऑयल टेस्टिंग वो बताइए जो कि तुम शिप पे करने वाले हो। मैंने फ्लो मीटर की कैलकुलेशन वो बताई जो कि तुम शिप पे करने वाले हो। मैंने ल्यूब ऑयल टेस्टिंग वो बताई जो कि तुम कर रहे हो, उस पर क्या क्या गलतियां करोगे वो भी बताया है। तो इसमें बंकर कैलकुलेशन, एक जूनियर इंजीनियर इज कॉलिंग एंड टेलिंग मी, सर बिकॉज ऑफ यू आई लर्न अबाउट बंकर कैलकुलेशंस बिकॉज ऑफ अचीवर पैकेज, एंड टुडे I am getting the job of 4th year, and yesterday I was telling 4th year how to do this bunker calculation with these videos out there, and I am feeling so proud. He is teaching me about purifier and he is letting me work on purifier with him. मैं बोला यही तो चीज है जो मैं चाहता हूं कि पूरी कम्युनिटी ग्रो करे, इज्जत कमाए, नाम कमाए, और क्या चाहिए ऋतिक? कॉपरेट। तो ये जो विजनरी पैकेज और जो अचीवर पैकेज है, विजनरी इज द बेसिक, अचीवर इज स्लाइटली एडवांस। बट अगर आप शिप पे जाने वाले हैं, और इवन अगर आप शिप पे भी, वैसे जूनियर इंजीनियर की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो कि आपने शायद सोचे नहीं होंगे या कवर नहीं होंगे। एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि बहुत बार जब मैं जूनियर इंजीनियर था, मैं शिप पे गया भी रहते, तो कई बार इतने काम होते थे मेन इंजन पे, जनरेटर पे तुम्हें लगाए पीछे पेंटिंग करने के लिए, नहीं देख पाया,
मेन इंजन के अलार्म्स एंड ट्रिप्स कैसे काम करते हैं, जनरेटर के अलार्म्स एंड ट्रिप्स कैसे काम करते हैं, मेन इंजन स्कैवेन स्पेस क्लीनिंग कैसे होती है, नहीं लेके गया सेकंड इंजीनियर अंदर कभी कि स्कैवेन इंस्पेक्शन करने के लिए, क्रैंक केस इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्या करोगे? खाली बैठे रह जाओगे। दिल में ना बहुत चुभता उस टाइम कि मेरे को अंदर क्यों नहीं लेके गए। तो आज आपके पास ये पैकेज है ना, देख लो यार, स्कैवेन इंस्पेक्शन अंदर जाके कर रहा हूं मैं, क्रैंक केस इंस्पेक्शन कर रहा हूं अंदर जाके, देखो ना, कम से कम ये तो देखो कि मैं क्या बता रहा हूं। और इन चीज़ों को भी नोट बना के रख लोगे तो कम से कम वो गिल्ट नहीं रहेगा कि मेरे सेकंड ने मुझे सिखाया नहीं, मेरे फोर्थ ने मुझे सिखाया नहीं। और ऋतिक की सबसे खराब फीलिंग होती है, मैं सबसे ज़्यादा किसी सीनियर को किसी जूनियर को प्रताड़ित करना होता है ना, तो बोलता है तुम बताओ मेरे साथ, मैं खुद कर लूँगा। और हमें लगता है यार इतना इंपॉर्टेंट काम था मेरे हाथ से निकल गया, मुझे सीखने को नहीं मिला। तो आज आपके कम से कम ये चीज़ काम आएगी, कम से कम आप पीछे नहीं रहेंगे, सीखिए, लर्न। सर हमने इंजीनियर्स के लिए बहुत सारे पैकेजेस बनाए हैं, जूनियर इंजीनियर एक्सेलेंस पैकेज, थर्ड एंड फोर्थ इंजीनियर एक्सेलेंस पैकेज, सेकंड एंड चीफ इंजीनियर एक्सेलेंस पैकेज एंड ईटी ऑफिसर एक्सेलेंस पैकेज। बट मोस्टली पैकेजेस में काफ़ी इंडिविजुअल पैकेजेस हैं जो रिपीट हैं। जैसे अगर जूनियर की बात करें और फोर्थ की बात करें तो 6 पैकेज रिपीट है, अचीवर, इलेक्ट्रिकल, विजनरी, ड्रीमर और ऑटोमेशन। ऐसा क्यों सर, रिपीट क्यों है ये पैकेजेस? चलिए, अगर कोई इंजीनियर मेरे वेबसाइट पे मर्चेंट डिकोडेड पैकेज लेने आता है तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो है कि वो अभी फोर्थ बना है और वो मेरी वेबसाइट पे वीडियोस देख के पैकेज लेने आया है, तो जाहिर सी बात है उसने पहले कोई पैकेज नहीं लिए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ। तो नहीं लिए होंगे तो ऋतिक वो कौन सा एक्सेलेंस पैकेज लेना चाहेगा अपनी रैंक के हिसाब से? बिल्कुल सही। तो अगर वो फोर्थ ईयर एक्सेलेंस पैकेज लेगा तो फोर्थ ईयर एक्सेलेंस पैकेज मुझे लगता है कि कॉम्बो में जिसमें ड्रीमर, विजनरी इंपॉर्टेंट, अगेन उसकी बेस के लिए इंपॉर्टेंट है, अचीवर पैकेज इंपॉर्टेंट है, प्यूरीफायर, बंकर कनेक्शन, ये सब चीजें कवर करिए। हाउ टू रीड इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज, मनूवरिंग डायग्राम, शिप हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑटोमेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी बात समझ गए? उसके अलावा ऑक्सिलरी इंजन, क्योंकि वो थर्ड ईयर में के जाने वाला है तब इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसर और प्यूरीफायर इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सभी करना है मशीनरी में। बॉयलर, कूलिंग वाटर टेस्ट एंड मेन इंजन परफॉर्मेंस, क्योंकि उससे काम आएगा, अगेन ही इज लर्निंग समथिंग अबव हिज रैंक, ये मेरा मानना है। डन हो गया। अब अगर वो आया, उसे दिख रहा है कि यार ये फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का पैकेज तो मुझे 2 साल की वैल्यू 23,000 का पड़ रहा है और मेरे पास पैसे हैं, मैं ले सकता हूँ, और वो अगले 2 साल के अंदर चीज़ें लाइन बाय लाइन निपटाता है, अपने नोट्स बनाता है, उसका काम हो गया। आपका क्वेश्चन ये है कि सर अगर कोई जूनियर इंजीनियर जिसने जूनियर एक्सेलेंस पैकेज लिया था, अब वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, डिकोडेड को मैसेज करेगा कि भैया मेरे पास ऑलरेडी ये 6 पैकेजेस हैं, मैं फोर्थ बन गया हूं, मुझे फोर्थ ईयर एक्सेलेंस के बाकी सारे पैकेजेस चाहिए, इस कॉस्ट को डिडक्ट करो और बाकी पैकेजेस मुझे दो। ये तो बात हुई सर उनकी जिन्होंने लिया हुआ है पैकेज, हाँ, या जिन्होंने जूनियर के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा इंडिविजुअल पैकेज ले रखा है। बट जब वो जूनियर इंजीनियर की सेल करके आ रखा है तो डोंट यू थिंक कि कुछ तो उसने सीखा होगा कि हमने फिर बिल्कुल बेसिक ड्रीमर डाला है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसका आंसर देते हैं। तो बेसिक के अंदर ऋतिक देखो, चलो आपने बोला सीखा होगा, बट मैं ये मान सकता हूँ कि एक जूनियर इंजीनियर को, चलो एक जूनियर इंजीनियर जो फोर्थ ईयर बना है, मैं ये मान सकता हूँ कि अचीवर पैकेज में वो सारी चीजें हैं जो कि उसने पक्का 6 महीने में नहीं सीखी होंगी, नहीं आती होगी अच्छे से बंकर कैलकुलेशन, मैं लिखित दे सकता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो थर्ड ईयर को जानता हूँ जो अच्छे से बंकर कैलकुलेशन नहीं कर पाते थे। प्यूरीफायर में एल कैप में आज भी सेकंड ईयर्स फंस जाते हैं, नहीं जानते एल कैप सिस्टम को प्यूरीफायर में। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ल्यूबल टेस्टिंग आज भी गलत करते हैं, स्पेशली टीबन टेस्टिंग नहीं करते सही से। तो अचीवर पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीमर पैकेज इज द लव ऑफ माई लाइफ, मेरा पहला प्यार है। मुझे पता है कि मैं से बहुत सारे, आज भी मैं बोलूंगा, अच्छा अगर आप इंजीनियर और वीडियो देख रहे हो बताइए कि व्हाई डू वी स्टार्ट अ सेंट्रीफ्यूगल पंप विद डिस्चार्जेबल शॉट। 90% लोग हैं जो बिल्कुल सही एक्यूरेट आंसर नहीं देंगे, आप कमेंट सेक्शन में देख लेना। गाइस प्लीज कमेंट दीजिए, एग्जैक्ट आंसर दीजिए, मैं उसमें यस और नो लिख के बताऊंगा। नहीं सही आंसर दे पाएंगे। दूसरी बात, अगर वो सही आंसर भी देंगे, मैं ये पूछूं यार कि एक फायर पंप है, फायर एंड जीएस पंप है, ना क्वेश्चन को चेंज करता हूं, एक फायर एंड जीएस पंप है, मैं अपनी ईसीआर में बैठा हूं, मैं सिर्फ एम्प्स देख के बताना चाहता हूं कि यार ये फायर पंप C2C चल रहा है। अगर ये जूनियर इंजीनियर तो समझ जाएगा, C2C मतलब पानी सी से ले रहा है और वापस गया भी सी में कर रहा है, और दूसरा या वो एंकर वॉश के लिए डेक पे दे रहा है। सिर्फ एम्पेरेज देख के बताना है, कैसे बताओगे? कम होगा एम्पेरेज की ज्यादा होगा जब वो C2C कर रहा है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अरे टैलेंट ऐसी चीज है, मैं कितने लोगों से झाड़ के 4th 3rd 2nd से पूछ चुका हूं, तो मुझे पता है ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार लोग इग्नोर करते नहीं करने। अरे आप क्या कह रहे हैं ऋतिक सर, मैं चीफ इंजीनियर था, ड्रीमर पैकेज बनाते बनाते मुझे कितना कुछ सीखने को मिला, अरे यार ये तो ऐसा करना चाहिए था, तो ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा है ही नहीं। फिर उसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियोस, अचीवर पैकेज कहीं नहीं मिलेगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज इज डैम इंपॉर्टेंट। लोग आज भी सीरीज और पैरेलल में लगा देते हैं करंट को देखने के लिए, करंट मेजर करना है सीरीज का पैरेलल में लगा देंगे। फाउंडेशन भी क्या एवीआर नहीं समझा सकते यार,
इंडक्शन मोटर में कंफ्यूज, सिंक्रोनस मोटर भूल जाओ, इंडक्शन मोटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल पैकेज इसलिए एटम से शुरू होकर आगे तक पहुंचा है, क्योंकि मुझे पता है लोगों की फाउंडेशन कमजोर है। और बिलीव, और फोर्थ ईयर के लिए देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम, मनूरिन डायग्राम, हाइड्रोलिक सर्किट, ऑटोमेशन, ये सब तो इज्जत कमाने के लिए है। ऑक्सिलरी इंजन भी इज्जत कमाने के लिए है। मेन एयर कंप्रेसर प्यूरीफायर नेसेसिटी है, वो तो आना ही चाहिए। बॉयलर कूलिंग वाटर टेस्ट परफॉर्मेंस इज्जत कमाने के लिए। मेन इंजन एडवांस, एमई इंजन एडवांस इज्जत कमाने के लिए। तो अब अगर कोई पहली बार फोर्थ आ रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहते। जब किसी को तुम वीडियो एडिटर आए थे तो अडोब प्रीमियर प्रो किसी को सिखाना होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हर वो बंदा जो कि अडोब प्रीमियर प्रो 6 महीने में सीख के आया उसको वो सारी चीजें आती होंगी? आपको लगता है? चलिए पूछ लेता हूं आपसे। सर जो क्यूरियस है अपनी सर आपने जो क्यूरियस है आपने बोल दिया। हाँ। सब तो नहीं, तो सारे तो जूनियर इंजीनियर जैसे नहीं होते, और क्यूरियस बहुत कम होते हैं। बिल्कुल सही बात। सो इसलिए ये रेपिटेशन इंपॉर्टेंट है। सो अगर किसी ने ऑलरेडी वो पैकेज ले लिया उनको कॉस्ट नहीं देनी है, बाकी बढ़ो ना आगे, एक्सेलेंस पैकेज लो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो सारी चीज़ें, क्योंकि आपकी बेस बनाएंगी। मैं ऐसे लोगों जानता हूँ जिसका कहते हैं सर मैं तो सर सीधा प्यूरीफायर पैकेज लूँगा, बाकी तो मुझे थ्योरी आती है। फिर मैं उनको अचीवर पैकेज के एल कैप के बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ तो अटक जाता है मामला, नहीं पता। ऑटोमेशन पैकेज, अगर आपको प्यूरीफायर सिस्टम समझना, पहले ऑटोमेशन तो समझो, लिमिट स्विच तो समझो क्या होता है, ये तो समझो प्रेशर ट्रांसमीटर क्या होता है, प्रेशर ट्रांसड्यूसर क्या करता है। अभी एक दिन मैं देख रहा था फोर्थ ईयर एक्सेलेंस पैकेज के अंदर जो ग्रुप बना हुआ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप फोर्थ ईयर थर्ड ईयर का, उसके अंदर एक मैं यार ईच एंड एवरी टाइम माई प्यूरीफायर इज गिविंग पीटी फॉर हाई बैक प्रेशर अलार्म व्हाट टू डू। एक लड़का मुझे लगता है बाईपास कर दो। मैंने बोला ये क्या चल रहा है, वो भी मेरे ग्रुप पे। मैंने बोला रीजन क्या है, एक्चुअली प्रेशर बढ़ रहा है या वो ट्रांसमीटर बराबर काम नहीं कर रहा है या सेटिंग खराब है। तो ये तो जब तक आपके सर्किट को वायर नहीं किया जाएगा नहीं होगा। तो आपको मोहब्बत करानी और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ानी है। इसलिए ऑटोमेशन पैकेज, ये ड्रीमर पैकेज जरूरी है, ये रेपिटेशन नहीं है। दीज आर दी पार्ट। एक क्वेश्चन सर और आया। हाँ पूछो। आपको ऐसा क्यों लगता है जो बच्चे क्यूरियस है, तो वो आगे जो लेते हैं जिनसे हम भी बात कर रहे हैं डेली 2-3 बच्चों से या चीफ इंजीनियर से, सेकंड ईयर से, बट आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो लोग कॉलेज के 4 साल में पढ़ के नहीं सीखे वो ये पैकेज लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और वो सीखने की कोशिश करेंगे? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ऋतिक सर जब तक कॉलेज में थे तब तक माता पिता के पैसे पे पल रहे थे या फिर एजुकेशन लोन पे पल रहे थे। वहां पर कॉलेज की जिम्मेदारी ज्यादा थी, पढ़ लो। जब वो रियल लाइफ में आते, जब शिप पे जाते और तनख्वाह मिलनी शुरू होती है ना, तो वहाँ ना चीफ एयर कैप्टन ये नहीं कहते कि इट इज़ माई जॉब टू ट्रेन यू या पढ़ लो बेटा पढ़ लो, नहीं आता विल सैक यू, गो गेट होम। तो जब बात करियर पे आती है तो फिर या तो सीखते चले जाओ, नहीं तो फिर मजबूरी सिखवाती है। एग्जाम्पल मैं खुद हूँ यार, मैं कॉलेज में इतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, कूल टाइप मजानी लाइफ एंजॉइंग स्टड लेकिन जब शिप पे गए तो रियल स्टड बने। जब गाली सुननी पड़ी, नहीं आता था, फ्रस्ट्रेशन हुई, डीप फ्रस्ट्रेशन हुई, लगी व्हाट एम आई डूइंग, कॉन्फिडेंस लेवल शैटर हो गया। तो या तो सीख लो कॉलेज में या इन्वेस्ट करके सीख लो, नहीं तो गाली खा के सीखोगे। सीखना पड़ेगा, जरूरी नहीं है पड़ेगा, नेसेसिटी है। आगे नहीं बढ़ सकते बॉस, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। प्रमोशंस डिले होते चले जाएंगे, नहीं मिलेंगे, गाली खाते रहोगे, कंपनी सैक हो गए, अच्छी कंपनी शुरू करते करते नीचे कंपनी तक पहुंच जाओगे और सच्ची पर बनना भूल ही जाओ, तो करियर तो गया, जय माता दी हो गया। सो दिस इज द थिंग। अच्छी बात यह है कि जो आप 4 साल में सीख रहे हो कॉलेज में, या आपको लगता है उसका निचोड़ आपको यहाँ पर मिल रहा है और ये आपके साथ रहने वाला है। दिस इज द बेस्ट पार्ट। सो इन्वेस्ट एंड लर्न। तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया का अकेला ऐसा पैकेज है, मतलब दुनिया का ऐसा अकेला प्लेटफॉर्म है जहां पर सी फेरर पैसा देके ले रहे हैं, तो कुछ तो खास होगा। वरना एक कोई मार्केट में बताओ जिसने अभी तक 6000 लोगों को पेड कोर्सेज बेच दी हो और वो लोग ले भी रहे और वर्ड ऑफ माउथ भी कर रहे हैं, मुझे बताइए प्लीज। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओके एंड सर, आपका सबसे पसंदीदा पैकेज जो आपके दिल में बसता है, जो हमारा पहला पैकेज था, जो मेरे आने से पहले बना था, बस सिर्फ यही पैकेज हमारे आने से पहले बना रहे थे। विजनरी के बाद से, विजनरी हमने रातों बैठ के बनाया, मुझे याद है। तो ड्रीमर पैकेज की सर। चलो ड्रीमर पैकेज की बात करते हैं। ड्रीमर पैकेज इज द लव ऑफ माई लाइफ।
द मोस्ट रेस्पेक्टेड पैकेज ऑफ माई लाइफ। मैंने बहुत सारे पैकेजेस खुद भी बनाए हैं, बट जितनी मेहनत मैंने इस ड्रीमर पैकेज को बनाने में करी, किसी और पैकेज को बनाने में नहीं करी। एक तो पहला मेरा फर्स्ट पैकेज था, मुझे भी नहीं पता मुझे क्या करना था। मैंने 6 महीने इस पैकेज की प्रिपरेशन करी, इसमें वो थ्योरी बनाई जो कि मुझे लगा ज़रूरी है, 3-3, 4-4 किताबों से निकाल के। और क्योंकि आइडिया इनसे किताब पढ़ानी है, आइडिया था कि सिर्फ उतना बताना है जितना ज़रूरी है, और वो भी अच्छे से बताना है। कि अगर एक लड़का जिसने बीटेक मैकेनिकल करी है या मरीन इंजीनियरिंग करी लेकिन अच्छे से नहीं करी है, वो जब ये पैकेज करे तो उसे प्यार हो जाए वापस पढ़ाई से, कह रहे यार मुझे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक समझ में आ गया, मुझे विस्कोसिटी समझ में आ गई, मुझे पंप समझ में आ गए, कुछ नहीं ड्रीमर पैकेज तो है ना। तो ये मोहब्बत करवाने के लिए है। और दिस इज़ वन पैकेज जिसे मैं अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ। बहुत एफर्ट्स लगे। और ऋतिक, ये वो पैकेज था जो कितनी बार शूट हुआ, तुम नहीं थे ऋतिक इस पैकेज में, मैं ठंड में लगा रहता था, बनाता था, और पीछे 3-4 लड़के बैठते थे, जो कि कोई कहीं से आया था, कोई कहीं से आया था, जो कि पीछे बैठ के सीखते थे, नोट्स बनाते थे, और मैं आगे पैकेज बना रहा हूँ। और वो फिर मेरे से क्वेश्चन पूछते, सर ये कैसे होगा, तो मैं सोचा अच्छा पैकेज बड़े में ना वापस इस वीडियो को एडिट करके बनाते हैं। सो लॉट ऑफ हार्ड वर्क वेंट इन, बट वी मेड श्योर दैट इट वॉज बिल्ट दैट वे कि ड्रीमर पैकेज कभी नहीं सोचा था लोगों ने। मैं ऋतिक मजाक नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में एक प्लेटफॉर्म ऐसा बता दो जहां पर सी फेयरर्स अपनी जेब से पैसा खर्च करके कुछ सीखते हैं, सिवाय मर्चेंट नेवी डिकोडेड के। और ये तभी पॉसिबल है क्योंकि इस कंटेंट के अंदर दम है, उसमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं, और वर्ड ऑफ माउथ ही काम चल रहा है। तो कितने लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में। जैसे कल आपने बताया कि वो चीफ ईयर को सेकंड ईयर ने बताया कि सर ये पैकेज ले लो, ये आपको हेल्प करेगा। सो ये वर्ड ऑफ माउथ आज चीज़ें हो रही है, और ये बहुत आगे जाएगा। बस अभी मुझे उम्मीद है कि और चीज़ें बन जाए, जैसे MEGI आर्टिफ्लेक्स बन रहे हैं, और स्काई इज़ द लिमिट। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चे के, हर इंजीनियर के दिल तक मैं पहुँचूँ, और उनको वो दिक्कतें जो मुझे फेस हुई उन्हें ना करनी पड़े। एंड दैट इज़ द आइडिया। बट फॉर दैट प्लीज़ बी रेडी टू इन्वेस्ट, प्लीज़ बी रेडी टू लर्न, मूव अहेड इन लाइफ। जय हिंद, जय भारत, जय माता। थैंक यू गाइज।